बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेटिस इन ह्यूमंस। पहले जो हमारा टॉपिक था होम्योस्टेटिस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरीके से अपने अंदर होम्योस्टेटिस जो है वो कायम रखते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर रहते हैं, उनकी इंटरनल कंडीशंस क्या रहती हैं, मेंटेन रहती हैं। होम्योस्टेटिस की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन के बावजूद, तब्दीली के बावजूद, जिस्म के जो इंटरनल कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर हैं, कोई तब्दीली उसके अंदर ना हो। ठीक है, बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में तवाज़न कायम रहे, कोई तब्दीली वाक़या ना हो, तो इसको होम्योस्टेटिस जो है कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हमने देखा था वो किस तरीके से जो है वो मेंटेनेंस कर रहे थे होम्योस्टेटिस के लिए। सबसे पहले जो है वो होम्योस्टेटिस ऑन प्लांट्स का मैंने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और ऑक्सीजन को रिमूव करते थे अपनी बॉडी से बाहर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते थे फालतू पानी को ट्रांसपिरेशन के ज़रिए। और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट उनकी बॉडी से जो होते थे पैदा, वो किस तरीके से रिमूव करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कीकर है वो गम जो है प्रोड्यूस करता था, उसके तने से गम्स निकलती थी। ठीक है, इसी तरीके से जो म्यूसिलिज वगैरह है कॉर्निवोरस प्लांट से जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव करता था मेटाबॉलिक वेस्ट। कुछ प्लांट जो हैं वो अपने पत्ते जो विंटर सीजन के अंदर, ऑटम सीजन जो हमारा आता है खिजा के मौसम, उसके अंदर पत्ते गिराकर मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब होम्योस्टेटिस इन ह्यूमंस, इंसान किस तरीके से मेंटेन करता है अपने इंटरनल कंडीशंस को, होम्योस्टेटिस को कैसे बरकरार रखता है। तो अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए, राइट द होम्योस्टेटिस ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर होम्योस्टेटिस के ऑर्गन्स कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि लंग्स, सबसे पहले ये जो लंग्स यहाँ पर लोकेशन होती है, ठीक है, 2 लंग्स हमारे होते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारी बॉडी से अंदर फालतू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है उसको रिमूव कर देना, जिस्म से बाहर निकाल देना। यानी कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं बॉडी के अंदर एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिमूव करते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ना हो। उसके बाद सेकेंड की बात करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेसिव वाटर एंड साल्ट। कि स्किन का जो परफॉर्मेंस होती है 2 टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले जो इसका फंक्शन है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ना बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। आप देखें हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट रहता है, कैसे 37 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में, सर्दियों में। ठीक है, एक तो इसने रेगुलेट कर दिया बॉडी के टेम्परेचर को, दूसरा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर साल्ट्स, वो भी इसी का फंक्शन है, परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं किडनी के बारे में। गुर्दे, मैंने अगर 2 गुर्दे होते हैं हमारे यहाँ पर, ये देखें ये एब्डोमेन है, इसकी जो पिछली जानिब वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो है इनका जो है वो अटैच होते हैं राइट एंड लेफ्ट किडनी, 2 गुर्दे होते हैं। ठीक है, 2 किडनीज। तो इसका फंक्शन अब जो है वो क्या होता है, इसका फंक्शन होता है फिल्टर एक्सेसिव वाटर साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, इनके मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव कर देना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जिस्म से बाहर निकालना किडनी का फंक्शन है। ठीक है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन करना, यानी कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल कर उसको क्या कर देना, ब्लड को साफ कर देना, क्लीन कर देना। कैसे क्लीन करते हैं किडनी, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर होते हैं उसको रिमूव करते हैं, फिल्टर करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनाते हैं, पेशाब बनाते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और हमारा होम्योस्टेटिस बरकरार रहता है। ये 3 ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस करते हैं, इसको बोला होम्योस्टेटिस को। अब हमारा जो है, अब पहले जो उसके ऑर्गन की तरफ आ रहे हैं वो स्किन। स्किन क्या है जी, ये स्किन है। ठीक है, ये जो हमारा बाहर ये क्या है, ये स्किन है, जिल्द। हमारी जो स्किन है ये 2 लेयर्स पर कंसिस्ट करती है। कितनी लेयर्स पर कंसिस्ट करती है? स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, 2 इसकी तहें होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस एंड डर्मिस, देयर आर 2 लेयर्स ऑफ आवर स्किन। हमारी स्किन की 2 लेयर्स हो गई। एपी मतलब ऊपर वाली, एपी का मतलब क्या है, ऊपर। ठीक है, तो और डर्मिस का मतलब यानी कि जिल्द को कहते हैं, तह को कहते हैं। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। सबसे बैरूनी हिफाजती, आप देख लें हमारी जो ऑर्गन इंटरनल्स हैं वो किसके अंदर इंटरनल ऑर्गन है, एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट है, सबसे बैरूनी है और
करती है, हमारे जिस्म की हिफाजत करती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। इट इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, हिफाजत करती है। विदाउट ब्लड वेसल्स, कोई खून की नालियां ब्लड वेसल्स आपको इसके अंदर नजर नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो हम लेयर पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस क्या है? अंदरूनी तह, ठीक है। इज इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स, खून की नालियां इसके अंदर मौजूद होती हैं। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज किसके अंदर मौजूद होती हैं? डर्मिस के अंदर जो है मौजूद होती हैं। और क्या क्या चीजें जो है वो डर्मिस के अंदर मौजूद होती है? ये जो आपको नजर आ रही है वेन्स वगैरह, ये डर्मिस के अंदर मौजूद है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स, यानी कि आपके अंदर जो सेंसेशन होता है सेंसरी नर्व्स वगैरह के जरिए होता है, वो कहाँ पर मौजूद है? एंडोडर्मिस, यानी कि डर्मिस में, इनर प्रोडक्ट, इनर लेयर के अंदर। अब उसके बाद देखते हैं कि और क्या कुछ है इसके अंदर मौजूद। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। स्वेट का मतलब कहते हैं पसीने के, और ऑयल, आप देखें पसीना वगैरह जब हमें आता है, स्वेट आता है, गर्मियों का मौसम है जैसे आजकल, तो उसके अंदर जो स्वेट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर आप देखते हैं हमारा जो चाहिए वो ऑयली सा होता है, ठीक है। क्योंकि स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट और ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जिस्म से फालतू पानी को और चिकनाहट को निकालते हैं, ठीक है, ऑयल की सूरत में, ऑयल ग्लैंड्स। हेयर्स एंड फैट सेल्स, ये आप देख लें, ये जो हेयर्स वगैरह हमारी स्किन पर मौजूद हैं, ठीक है, ये हेयर्स डर्मिस में मौजूद हैं, ठीक है, एपिडर्मिस में मौजूद नहीं है, बल्कि कहाँ पर मौजूद है? डर्मिस के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व्स एंडिंग, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स एंड फैट सेल्स, ये सारे किसके अंदर मौजूद है? डर्मिस के अंदर। क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर आउटर लेयर है और विदाउट ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका काम है प्रोटेक्शन करना इनर ऑर्गन्स की, इनर लेयर के, ठीक है। अब हमारी स्किन का जो है, हम फंक्शन ऑफ स्किन पढ़ते हैं कि स्किन का हमारा फंक्शन क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो है वो 2 फंक्शन है। सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, उसको जो है वो कायम रखना, यानी कि उसके अंदर तब्दीली वाक़या ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी मर्जी टेम्परेचर हमारा लो हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सर्दियों के अंदर आप देखें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है। वजह क्या है कि स्किन उसको रेगुलेट करती है, बॉडी के टेम्परेचर को। किस जरिए से रेगुलेट करती है, किस तरीके से, ये मैं आपको इसका फंक्शन बता रहा हूँ कि रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर द थिन लेयर्स ऑफ फैट सेल्स, जो फैट सेल्स हमारी स्किन के डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं, उसको क्या काम करती है कि जो थिन लेयर सेल्स, फैट सेल्स इन डर्मिस इंसुलेट्स दी बॉडी, बॉडी को इंसुलेट कर देते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अंदर जाने देते हैं और ना ही बहुत कम टेम्परेचर अंदर। यानी कि हमारी स्किन के अंदर अगर आप देखें, अगर टेम्परेचर कम है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर वो चला गया तो हमें क्या ठंड का एहसास होगा, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट होगा, ठंडा का एहसास होगा हमें, जिससे हमें कभी कभी तारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी को जो स्किन है वो क्या काम करती है? होम्योस्टेसिस का काम करती है, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है 37 डिग्री सेल्सियस। कैसे बोला कि इंसुलेटर का काम कर रहे हैं। क्या बोला? इंसुलेटर का काम कर रहे हैं। लेयर ऑफ फैट सेल्स, ये जो फैट सेल्स हैं हमारे, ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं? इंसुलेटर का काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। इंसुलेटर का काम यानी कि ये कम टेम्परेचर या ज़्यादा, जैसे आज का टेम्परेचर क्या है? 47 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारी जो स्किन है उसका 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इंसुलेटर का काम कर रही है ना, यानी कि ज़्यादा हीट को हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने दे रही स्किन, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं किस वजह से ये काम होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू दी हेयर, जो हमारे बाल होते हैं, बालों के साथ स्मॉल मसल, छोटे छोटे से मसल अटैच होते हैं हमारे बाल। अगर हम देखें तो इसको देखें तो इसके अंदर क्या होगा? छोटे छोटे जो है मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर्स, बालों के साथ, फॉर्म्स गूज बम्प। तो इसको कहते हैं गूज बम्प। इसका मतलब क्या है कि ये कपकपाहट, थरथराहट का एहसास पैदा होता है इसके अंदर, क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं, हेयर्स के अंदर, मसल्स के अंदर स्मॉल सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, फैट सेल्स। अब वो फैट सेल्स क्या काम करते हैं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक क्रिएट कर देते हैं ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, यानी कि जो गर्म हवा का गुलाफ है वो बना दिया, ब्लैंकेट का काम कर दिया, कंबल का काम कर दिया, जिसने इंसुलेटर का काम कर रही है। ना ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी के अंदर जाने देती है, टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट के अंदर लो हो सर्दियों के अंदर तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देती, हमारी स्किन को प्रिवेंट करती है गर्मियों से और सर्दियों से, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा फंक्शन बताया था, इट
जो है वो रेगुलेट टेम्परेचर में और कैसे काम कर रही है, जैसे स्वेट जो है प्रोड्यूस करती है, हमारी स्किन क्या काम करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल्स, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्किन हमारी स्वेट के जरिए, पसीने से के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देती है। क्या बोला, यूरिया, सॉल्ट्स, वाटर एंड एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स रिमूव फ्रॉम दी बॉडी। तो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया। अब जैसे ठंडा के एहसास कैसे, कूलिंग इफेक्ट कैसे करेगी, तो ये कूलिंग इफेक्ट भी करना इसी का काम है जी। कूलिंग इफेक्ट, ठंडा का एहसास आपको पैदा होता है। तो ठंडा का एहसास कैसे पैदा होगा, स्वेट प्रोड्यूस होगा। जब स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होगा, पसीना आपकी बॉडी से जब निकलेगा तो आपको उसका ठंडा का जो है एहसास होगा इवेपोरेशन के ज़रिए। ठीक है, तो ये स्किन का आज हमने फंक्शन पढ़ा है कि स्किन जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है होम्योस्टेटिस के लिए। तो होम्योस्टेटिस का मैंने आपको बताया, होम्योस्टेटिस आज के जो टॉपिक में, इन ह्यूमंस, इंसान के अंदर होम्योस्टेटिस का जो है वो किस तरीके से ऑर्गन्स काम करते हैं। लंग्स जो है वो रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फालतू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं लंग्स। स्किन जो है वो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को इसने मेंटेन करना है। ठीक है, एंड रिमूव एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स पसीने के जरिए बाहर निकाल देना, ये हमारी स्किन का काम है। ठीक है, इस तरीके से किडनी का मैंने बताया, फिल्टर जो है वे करती है। ठीक है, एक्सेसिव वाटर सॉल्ट्स, यूरिया बॉडी से बाहर निकाल दिया और यूरिन की फॉर्मेशन की ताकि फालतू पानी जिस्म से बाहर निकल जाए और हम जो है वो होम्योस्टेटिस के, ठीक है, काम, हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में रहे, होम्योस्टेटिस की हालत में बरकरार रहे, एंजाइम अपना मैक्सिमम काम सरंजाम दे सकें। स्किन का जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जो है इसकी लेयर्स होगी। तो आउटर मोस्ट जो होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर है। ब्लड वेसल्स इसके अंदर मौजूद नहीं होती, डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स एंड फैट सेल्स, ये सारे जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज जो हमने पढ़ा है होम्योस्टेटिस इन ह्यूमंस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आपको कोई भी अगर मसला हो तो आप बता दिया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।